विद्यार्थियों, आज हम अपने भारत के मानचित्र का लास्ट चैप्टर लेकर आ रहे हैं, जिसमें अपन खनिजों से संबंधित बात करेंगे। यानी कि भारत के कौन से क्षेत्र में, चाहे धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो, वो पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र या केंद्र जो है ना, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से खनिज, आपसे मिनरल्स जो है ना, पूछ लिए जाते हैं, जो भारत के प्रमुख खनिजों की श्रेणी में इन्हें गिना जाता है। या अपन ये कहें कि बार बार इन्हें एग्जामों में पूछा जाता है, वो भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगामी होने वाले बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसमें अपन धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो, उनका अध्ययन इसमें अपन करने जा रहे हैं, जो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। ये भारत का मैप है। तो इस मैप में अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों से कौन कौन से खनिज ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन तांबे का देख रहे हैं कि तांबा तांबा कौन कौन से क्षेत्रों में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू जिले में है। खेतड़ी में तांबे के अच्छे खाने हैं, जिसमें महत्वपूर्ण खाने इसमें पूछी जाती हैं। इसके अलावा इधर आ गया, राजस्थान में है अलवर। अलवर के अलावा इधर आ जाता है, राजस्थान में है भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के पास में इधर राजस्थान का ही है उदयपुर। उदयपुर ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहां से ज्यादातर तांबा जो है ना, वो निकाला जाता है। इसके बाद में झारखंड का हजीराबाद, झारखंड का हजीराबाद, इस यहीं पर सिंह भूमि, सिंह भूमि। इसके साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश का बालाघाट। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से तांबा ज्यादा निकाला जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि तांबे की महत्वपूर्ण क्षेत्र या महत्वपूर्ण खाने आती हैं राजस्थान के खेतड़ी, राजस्थान के अलवर, राजस्थान का भीलवाड़ा और राजस्थान का उदयपुर जिले महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जिसमें तांबा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में तांबा और फिर लोहा अयस्क हो गया। लोहा अयस्क, तांबा हो गया, और लोहे अयस्क भी जो है ना, कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। तो लोहे अयस्क के क्षेत्र या लोहे अयस्क की खानों की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में आ जाता है नागपुर। नागपुर आ गया इसका। यहीं के पास में आ गया भंडारा। भंडारा हो गया, यही महाराष्ट्र में इधर गोवा की सीमा के पास में आ गया आपका रत्नागिरी। रत्नागिरी आ गया, यही छत्तीसगढ़ में आ गए बेलाडीला के खाने। बेलाडीला की खाने भी लोहा क्षेत्र की दृष्टि से है ना, वो अच्छी मानी जाती हैं। यहीं पर अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश में आ गया बेलारी। ये आंध्र प्रदेश का बेलारी है। इसके अलावा और देखा जाए तो मयूरभंज और केंदुजरी, यानी यहाँ पर उड़ीसा में मयूरभंज, उड़ीसा में आ गया मयूरभंज, और यहीं पर केंदुझर। केंदुझर ये अपने भारत के अंदर पाए जाने वाले लोहे के क्षेत्र हो या अपने तांबे के क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि इन क्षेत्रों से ज्यादातर इन्हें निकाला जाता है। इसके अलावा और भी देखा जाए तो अपना कर्नाटक हो गया, कर्नाटक से भी ये निकाला जाता है। इसके अलावा गोवा हो गया, गोवा से भी लोहा अयस्क वगैरह निकाला जाता है। इन क्षेत्र, ये क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां से लोहा अयस्क वगैरह निकाला जाता है। तो यानी कि इन क्षेत्रों से भारत के प्रमुख खनिज जो है ना, वो निकाले जा रहे हैं। जैसे तांबा खेतड़ी का जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी है, वहां से निकाला जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में, अलवर जिले से निकाला जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले से, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। इसके अलावा इधर आओ, अपन झारखंड की तरफ आ रहे हैं। तो झारखंड से भी तांबे का अच्छा उत्पादन होता है। जो आपका इसका झारखंड का हजीराबाग हो गया, झारखंड का ही सिंह भूमि हो गया। यह क्षेत्र है जो तांबे के लिए जाने जाते हैं। यानी जहां पर रेड कलर जो शो कर रहा है, वो तांबे के लिए जाने जाते हैं, तांबे की प्रमुख खाने हैं। इसके अलावा जो ब्लैक क्षेत्रों में आ रहा है, महाराष्ट्र का नागपुर, महाराष्ट्र का ये भंडारा आ जाता है, जो नागपुर के बिल्कुल नीचे है। इसी के बाद महाराष्ट्र का रत्नागिरी आ जाता है।
महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं ये, या स्थान है जहाँ से लोहा अयस्क पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का बालाघाट आ गया, जहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला की खाने, बिल्कुल ये बहुत ही प्रसिद्ध खाने माने जाते हैं इसे, बेलाडीला की, जहाँ से बड़ी मात्रा में ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र खान से जो खान का नाम है ये बेलाडीला, जहाँ से बड़ी मात्रा में लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद में उड़ीसा राज्य में चलो, उड़ीसा राज्य का मयूरभंज, जहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है। वहीं उड़ीसा के मयूरभंज के नीचे केंदुझर, जहाँ से भी भारी मात्रा में लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश का बेलारी की खानी आ गई, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लोहा अयस्क निकाला जाता है। इसी के बाद में अगर देखा जाए तो ये विशाखापट्टनम से भी जो लोहा अयस्क निकाला जाता है, यहाँ से तो लोहा अयस्क का जापान जैसे देशों को निर्यात भी किया जाता है। इसके अलावा गोवा हो गया, गोवा से भी भारी मात्रा में लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और यहाँ के गोवा क्षेत्र से जो मारमा गांव है, मारमा गांव जो बंदरगाह है, यहाँ से भी लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसके बाद में कर्नाटक हो गया, कर्नाटक से भी लोहा अयस्क का, या इसके जो बेंगलोर जो बंदरगाह है, मंगलोर बंदरगाह, वहां से भी ज्यादातर लोहा इसका निर्यात किया जाता है। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्यादातर 10वीं क्लास हो या 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादातर इन खनिजों के बारे में पूछा जाता है। और ये बोर्ड के ऊपर आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये वो नाम है जो बार बार रिपीट होते आए हैं, बार बार भारत के मानचित्र में पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले अपन ने परमाणु ऊर्जा केंद्र के बाद में अपन ने पढ़ा बंदरगाह, और इसके बाद में ये खनिज हो गया। और उसके पहले पढ़ा कुछ परमाणु ऊर्जा, आपके परंपरागत ऊर्जा केंद्र, यानी जिसमें कोयले की खाने भी शामिल है, पेट्रोलियम के कुएं भी इसमें शामिल है, उनको शामिल किया गया। तो ये जो आपको लगभग 3-4 मैप जो बताए गए हैं, उनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके मानचित्र में ना आए। तो इनसे 10वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो, इसमें से बार बार अनव पूछा जाता है।